रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद जमीन पर क्यों दिखाई देता है, जानिए इसके पीछे का अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान ऐसा दृश्य देखा है जहां भगवान जगन्नाथ के भक्त प्रसाद को रथ की ओर उछालते हुए या जमीन पर बिखरा हुआ दिखाते हैं? क्या सच में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद जमीन पर फेंका जाता है? अगर हाँ, तो क्या यह भगवान का अपमान नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी परंपरा छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस परंपरा के पीछे छिपा आध्यात्मिक संदेश आपके मन को छू जाएगा। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। हर वर्ष आषाढ़ मास में निकलने वाली रथ यात्रा देखने के लिए लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान स्वयं अपने मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान किसी जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी का भेद नहीं देखते। वे हर भक्त को समान दृष्टि से दर्शन देते हैं। इसी दौरान कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि प्रसाद जमीन पर फेंका जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर का महाप्रसाद सामान्य प्रसाद नहीं माना जाता। इसे स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। पुरी की परंपरा में महाप्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि इसे ग्रहण करना भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना समझा जाता है। फिर सवाल उठता है कि रथ यात्रा में ऐसा दृश्य क्यों दिखाई देता है? दरअसल रथ यात्रा के समय लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। अनेक श्रद्धालु फूल, खई, नारियल, मिठाइयाँ या अन्य अर्पण भगवान के रथ की ओर श्रद्धा से उछालते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो प्रसाद जमीन पर फेंका जा रहा है, जबकि उनका उद्देश्य भगवान को अर्पित करना होता है। इसके अलावा इतनी बड़ी भीड़ में प्रसाद का वितरण भी अलग तरीके से होता है। कई बार सेवायत या श्रद्धालु बड़ी मात्रा में प्रसाद लोगों तक पहुँचाने के लिए हाथों से आगे बढ़ाते हैं या भीड़ की ओर उछालते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद मिल सके। इस दौरान कुछ प्रसाद नीचे जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर महाप्रसाद जमीन को छू जाए तो क्या वह अपवित्र हो जाता है? जगन्नाथ परंपरा का उत्तर है नहीं। पुरी की प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि उसे सामान्य भोजन की तरह नहीं देखा जाता। श्रद्धालु इसे भगवान की कृपा मानकर आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि पुरी में महाप्रसाद सभी लोग मिलकर ग्रहण करते हैं। वहाँ ऊंच नीच, जाति पाति और सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं माना जाता। यह परंपरा हमें समानता और भाईचारे का संदेश देती है। एक और रोचक बात यह है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनने वाले महाप्रसाद की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में गिनी जाती है। सैकड़ों रसोइये प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर बनने वाला यह प्रसाद सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि माँ महालक्ष्मी स्वयं इस रसोई की दिव्य व्यवस्था पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। रथ यात्रा का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। रथ हमारे शरीर का प्रतीक है। भगवान हमारी आत्मा के स्वामी हैं और जीवन की यात्रा में हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाली यात्रा है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं तो यह संदेश मिलता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम और भक्ति हो। इसीलिए रथ यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह इतना अधिक होता है कि वे भगवान को फूल, प्रसाद और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। बाहर से देखने वाले को यह केवल भीड़ दिखाई देती है, लेकिन भक्तों के लिए यह प्रेम का उत्सव होता है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रसाद का जानबूझकर अनादर करना या उसे अपमानित करने के उद्देश्य से जमीन पर फेंकना किसी भी हिंदू परंपरा में उचित नहीं माना जाता। यदि कहीं ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो उसके पीछे की स्थानीय परंपरा और वास्तविक परिस्थिति को समझना चाहिए, न कि तुरंत निष्कर्ष निकालना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर कई छोटे छोटे वीडियो बिना पूरी जानकारी के वायरल हो जाते हैं। उन्हें देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जानबूझकर जमीन पर फेंका जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि रथ यात्रा की भीड़, अर्पण और परंपरा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था के कारण ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगली बार यदि आपको कोई ऐसा वीडियो दिखाई दे तो उसके पीछे छिपी परंपरा को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म की अनेक परंपराएं केवल देखने से नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक अर्थ को जानने से समझ में आती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद अपमान के लिए जमीन पर नहीं फेंका जाता। रथ यात्रा के दौरान जो दृश्य दिखाई देते हैं वे मुख्यतः अर्पण की परंपरा,
भारी भीड़ और प्रसाद वितरण की व्यवस्था से जुड़े होते हैं। जगन्नाथ परंपरा का मूल संदेश है समानता, भक्ति, सेवा और भगवान की कृपा सभी के लिए समान है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।